सच्चिदानंद स्वरूप संसार के उत्पत्ति के, पालन के, संहार के आदि हेतु तीनों तापों के नाशक भगवान श्री कृष्ण को हम सब नमस्कार करते हैं, उनकी वंदना करते हैं। जो भागवत के प्रथम वक्ता है, उत्तम कोटि के वक्ता हैं, वो सुखदेव जी। सुखदेव जी माता जी के, अपने माँ के गर्भ में 12 वर्ष तक रहे। 12 वर्ष के बाद जब भगवान के कहने पर बाहर निकले माँ के उदर से, तो जन्म लेते ही उन्होंने सन्यास ग्रहण किया, सन्यासी बन गए जन्म लेते ही, और जंगल के लिए चल पड़े। उस समय उनका कोई भी संस्कार संपादित नहीं हुआ था, न यज्ञोपवीत हुआ था, न अन्य कोई संस्कार संपन्न हुए थे, और वो जंगल के लिए चल पड़े। तो उनके पिताजी देखे कि ये जंगल के लिए जा रहे हैं, तो पुत्र के प्रति मोह था। उस मोह के कारण वो व्याकुल होकर के हा पुत्र कहकर जोर जोर से पुकारने लगे। तो सुखदेव जी ने कोई उत्तर नहीं दिया, लेकिन वृक्षों ने उत्तर दिया कि अब ये सुखदेव जी केवल आपके ही पुत्र नहीं हैं, संपूर्ण भूतों के हृदय में निवास करने वाले हैं। ऐसे सुखदेव मुनि को हम लोग नमस्कार करते हैं। ये कथा वैष्णव क्षेत्र नैमिषारण्य में सूत सौनक संवाद, एक ऋषि थे जिनका नाम था सौनक। तो सौनक जी के शिष्य थे 88,000। एक यज्ञ का अनुष्ठान किए वो लोग सब मिलकर के, ऐसा यज्ञ जो 1000 वर्ष तक चले। उनके पास में एक कथा कहने वाले थे, पौराणिक पुराणों की कथा कहने वाले, जिनका नाम था सूत जी। रोमहर्षण उनका नाम था। जाति थी उनकी सूत। सूत एक जाति है, सूत जाति बोलते हैं। माँ हो ब्राह्मणी और पिता हो क्षत्रिय, क्षत्रिय पिता और ब्राह्मणी माँ। इसके गर्भ से जन्मे हुए पुत्र को सूत कहा जाता है। तो सूत जी पुराणों के ज्ञाता थे। जितने पुराण हैं सभी पुराणों के ज्ञाता थे, जानकार थे, पढ़े थे। तो वो पहुंच गए नैमिषारण्य में, और जब सौनकादि ऋषियों ने देखा तो सौनकादि ऋषियों ने प्रार्थना किया, निवेदन किया कि आप यहीं पर ठहरिए, हम लोग 1000 वर्ष तक चलने वाले एक यज्ञ का अनुष्ठान किए हैं। अब ये समय बच जाए तो हम लोग क्या करेंगे, तो आप हमको कथा सुनाइए, ऐसी कथा सुनाइए मम कर्ण रसायनम, जो कान को सुनने में प्रिय लगे और कथा सुन करके कल्याण भी प्राप्त हो, कल्याण भी हो। ऐसी कथा, दोनों काम करें, सुनने में भी अच्छा लगे और कल्याण भी हो। तो कहे कि ऐसा ही हम कथा आपको सुनाते हैं। काल ब्याल मुखो ग्रास त्रास निर्णास हित। हम जो कथा सुनाने जा रहे हैं, ये कथा
मृत्यु भय को नष्ट कर देगी। इस संसार में जानते हैं सबसे बड़ा भय क्या चीज है? सबसे बड़ा भय है कि कहीं हम मर न जाएं। सबसे बड़ा भय मृत्यु भय माना गया है। संसार में जितने भी भय हैं, A to Z, सब भय से बड़ा है मृत्यु भय। मृत्यु भय समाप्त हो जाए तो सब भय समाप्त हो जाता है। और मृत्यु भय के नाश को ही कल्याण कहा जाता है। कल्याण का मतलब है कि अब मौत से डर न लगे। जब सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को 7 दिन तक कथा सुनाई और फिर पूछा कि आप और क्या सुनना चाहते हैं, तो परीक्षित जी ने कहा था भगवंश तक्षका दिव्यो मृत्यु जो न विभिम्य। 7 दिन के बाद निर्णय दे दिया कि अब हमको मृत्यु का भय नहीं है। मृत्यु का भय नहीं है, इसलिए अब हमको कुछ सुनना ही नहीं है। यदि मृत्यु भय नष्ट हो जाए तो उसको जप करने की जरूरत नहीं है ना, तप करने की जरूरत नहीं है, तीर्थ करने की जरूरत नहीं है, समाधि लगाने की जरूरत नहीं है, उसको कुछ करने की जरूरत नहीं है। उसको कृत कहा जाता है, कृतार्थ है। मृत्यु भय खत्म। ये बहुत कम लोगों को होता है जिसको ये पता पड़ जाता है कि संसार नश्वर है, आत्मा अजर अमर अविनाशी है। उसी के अंदर मृत्यु का भय नष्ट होता है, सबके नहीं। हाँ, स्वरस बाह्य विदुषोपि तथा रूढ़ो विनिवेश। एक चिट्ठी को भी मृत्यु का डर लगता है। हाँ, देखिए चिट्ठी है ना, वो भी मौत से डरती है। कुत्ते बिल्ली सब मौत से डरते हैं, देवता भी डरते हैं। देवता ही नहीं, ब्रह्मा को भी मृत्यु का भय लगा रहता है कि कहीं हम मर न जाए। यानी मृत्यु भय सबको है। तो मृत्यु भय के नाश के लिए कह रहे हैं सुखदेव जी राजा परीक्षित से कि हम आपको भागवत की कथा सुनाएंगे, जिससे मृत्यु भय का नाश भी होगा और सुनने में भी बड़ा प्रिय लगेगा। ये भागवत की कथा ऐसी है, कथानक ऐसी है। अब आजकल तो लोग कथा कहते नहीं है। 95% वक्ता लोग भागवत की कथा नहीं सुनाते। वो कथा सुनाते हैं जो बेमतलब की है। आपने बहुत से वक्ताओं की कथा सुनी होगी, तो लोग भागवत की कथा कहते ही नहीं है। 95% वक्ता भागवत की कथा नहीं सुनाते। कहे क्यों नहीं सुनाते हैं? कहे कि इसलिए नहीं सुनाते हैं कि कोई सुनना नहीं चाहता है। सुनाने वाले की गलती हो या न हो, लेकिन सुनने वाले की कमी है। कोई कथा सुनना ही नहीं चाहता है, वो मनोरंजन की बात सुनना चाहता है। सत्य यही है ना कि हम लोग कथा न सुन करके हम चाहते हैं कि जो वक्ता है वो ऐसी बात बोले कि मजा आ जाए। हम कथा सुनना नहीं चाहते हैं। और कल्याण तो तब होगा, मृत्यु भय का नाश तो तब होगा जब हम कथा सुनेंगे। हम तो व्यथा सुनते हैं, व्यथा सुनेंगे तो कल्याण कैसे होगा? तो कहे कि हम आपको भागवत की कथा सुनाएंगे। जन्मांतरे भवेत पुण्यम तदा भागवतम लगे। जब जन्म जन्मांतर का पुण्य इकट्ठा होता है तब भागवत सुनने का अवसर
मिलता है। हम तो एक बार सुन लिए, 2 बार सुन लिए, 4 बार सुन लिए, 10 बार सुन लिए, 50 बार सुन लिए। हाँ, वास्तव में आपने सुना नहीं। परीक्षित ने एक बार कथा सुना और वैकुंठ चले गए हैं। हम तो 10 बार 20 बार पढ़े सुने लेकिन वैकुंठ कौन कहे? मन में शांति नहीं आई। तो मन में शांति नहीं आई या तो गड़बड़ी होगी, या तो सुनाने वाला गड़बड़ होगा या सुनने वाला गड़बड़ होगा, या जो सुनाना चाहिए वो हमने सुनाया नहीं। यही है ना, तीन ही बात होगी, या तो सुनने वाला गड़बड़ होगा, या सुनाने वाला गड़बड़ होगा, या जो सुनाना चाहिए वो सुनाया नहीं। हम लोग पढ़ते हैं भागवत पढ़ते हैं ना, तो पढ़े, अक्षरों को पढ़ते गए, लेकिन उसको अपने जीवन में हम उतारे नहीं, ये गड़बड़ी है। सुनकर के मुक्ति मिलती है तो पढ़कर भी मुक्ति मिलनी चाहिए, लेकिन सुनने से ज्यादा समझ में आता है। कोई ऐसे विषय हैं कि हम लोग पढ़ते हैं, समझ में नहीं आती, और पढ़कर के समझ में आ जाए तो स्कूल नहीं खुलता। स्कूल की क्या जरूरत लगी है, मास्टर की क्या जरूरत लगी है? पढ़ो और समझ लो। नहीं तो स्कूल भी खुलता है, लोग स्कूल से काम नहीं चलता है तो फिर ट्यूशन भी पढ़ते हैं, कोचिंग करते हैं, ये ज्यादा समझ में आए। तो कह रहे हैं कि हम आपको ऐसी कथानक सुनाएंगे, लेकिन ये पुण्य जन्म के, पूर्व जन्म के पुण्य से मिलता है भागवत सुनने को। सुनना अलग विषय है। अब बहुत से तो मजबूरी में सुनते हैं कि अब आए हैं, 7 दिन यहाँ पर रुकना है, 7 दिन कथा चलेगी, अब कहाँ जाएं, तो बैठे हुए हैं या मजबूरी में। क्या मनोरमा जी ने बुलाया है तो भाई अब तो बैठना ही पड़ेगा जबरदस्ती। और क्या उपाय है? इधर उधर घूमेंगे तो कहेंगे कि आए हैं कथा सुनने के लिए और बैठ नहीं रहे हैं। तो बहुत से लोग तो मजबूरी में भी सुनते हैं। अब कोई काम नहीं है, कहाँ जाएं, चलो भाई बैठ करके यहाँ पर 3 घंटा आप निकालो। सुनने का अवसर भी मिले और सुनने में रुचि भी, मन भी लगे, तब फल मिलेगा ना। जब राजा परीक्षित है, ये इतनी दुर्लभ वस्तु है कि राजा परीक्षित को सुखदेव जी कथा सुनाने लगे तो देवता लोग आए। कहां से? स्वर्ग से। देवता, मनुष्य लोग रहते हैं इस पृथ्वी के ऊपर। मनुष्य जो जन्म ले और मरे, प्राणी श्वास ले और श्वास न चले तो मर जाए, ऐसे लोग रहते हैं पृथ्वी पर। और जो स्वर्ग में रहते हैं उनको श्वास नहीं लेना पड़ता है। अब उनके हार्ट नहीं होगा, हार्ट को खून नहीं होगा, खून होगा तो उसमें ऑक्सीजन भी चाहिए, तो श्वास नहीं लेना पड़ता है वैकुंठ स्वर्ग में। ऐसे प्राणी रहते हैं, उनको स्वर्गीय बोलते हैं। जो स्वर्ग में रहे वो स्वर्गीय बोले, और जो यहाँ पर रहे, मृतलोक में रहे, उसको मर्त प्राणी बोलते हैं। प्राणी बोलते हैं जिसमें श्वास प्राण आए और जाए। आता है ना, श्वास लेते हैं फिर छोड़ते हैं, आए जाए श्वास, उसको बोलते हैं प्राण। तो स्वर्ग लोक से देवता लोग आए। जब कथा सुनाने लगे सुखदेव जी राजा परीक्षित को, तो देवता लोग आए और अमृत का कलश लेकर आए। सुधा कुंभम गृहीत्वैव देवास्तत्र समागमन, अमृत का। और देवताओं ने कहा सुखदेव जी से कि अमृत पिला दिए राजा परीक्षित को, ये मुक्त हो जाएंगे। अमृत पी लेंगे तो सांप के काटने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सांप काट ले भले ही, ये तो अमर हो गए। और जो इनको आप कथा सुना रहे हैं वो कथा हमको सुना दीजिए। तो सुखदेव जी बड़े ज्ञानी थे, समझदार थे, वो डांट करके देवताओं को
भगा दिया, चल चल। अभक्ता सांस विज्ञाय न ददौसो कथामृतम। तुम लोग एक कथा सुनने के अधिकारी नहीं हो। कथा सुनने के लिए अधिकार चाहिए, जैसे जज बनने के लिए अधिकार चाहिए। क्या अधिकार चाहिए? कि LLB किया हुआ हो, संविधान पढ़ा हो, लॉ पढ़ा हो, वो बनता है जज। योग्यता है नहीं और चले जज बनने के लिए, तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। तो सुखदेव जी ने कहा कि तुम ये कथा सुनने के अधिकारी नहीं हो, भगा दिया। तो देवता लोग पहुंच गए ब्रह्मा जी के पास। ब्रह्मा जी से शिकायत किया कि महाराज, हम लोग गए थे सुखदेव जी के पास में, राजा परीक्षित को कथा सुना रहे थे सुखदेव जी। फिर हम लोगों ने अमृत का कलश दे दिया। क्यों दिया? क्योंकि राजा परीक्षित को एक बालक ने, ऋषि के, महात्मा के बालक ने श्राप दिया कि 7वें दिन तुमको तक्षक नाग डसेगा और तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। तो सुखदेव जी उनको कथा सुनाने लगे। तो हम लोग भी गए कि कथा हमको सुनाइए और इनको अमृत पिला दीजिए। तो उन्होंने हमको भगा दिया, हमारी हंसी भी उड़ाई, मजाक भी किया। तो आखिर ये भागवत क्या चीज है? कहे कि 7 दिन ठहरो। कथा 7 दिन में होती है ना, तो आज पहला दिन चालू हुआ है, 7 दिन ठहरो, तब पता पड़ेगा ना कि भागवत की क्या महिमा है। तो देवता लोग ब्रह्मा जी के यहाँ उसमें ठहर गए, 7 दिन इंतजार किए। तो 7 दिन के बाद सैटेलाइट से दिख रहे होंगे वहीं बैठे बैठे राजा परीक्षित को सांप ने काट लिया। और सांप के रूप में नहीं गया था, द्विज रूप प्रतीक्षण काम रूपो दशनपम। वो जो सांप था, वो सांप नहीं कि फड़ लेकर के, ऐसा नहीं था, वो ब्राह्मण के रूप में गया था। आप लोगों को पता हो या ना हो, राजा परीक्षित को डसने के लिए जब तक्षक नाग गया था, तो सांप के रूप में नहीं गया था, ब्राह्मण के रूप में गया था। मैं नहीं बोल रहा हूं, ये भागवत में लिखा हुआ है। तो डस लिया और राजा परीक्षित मर गए। बभुव भस्म सा सद्य, उनका शरीर ही भस्म हो गया। ऐसा जहर था कि सारा शरीर भस्म हो गया। और उसमें जो आत्मा निकली, उसके लिए विमान आया और वो आत्मा सीधे बैकुंठ को चली गई उस विमान में बैठ करके। वो विमान भी अद्भुत होगा। ये शरीर रहता है ना, ये शरीर रहता है तो बैठा जाता है। अब शरीर न रहे तो कैसे बैठेगा? बैठने के लिए हाथ चाहिए, पांव चाहिए, शरीर चाहिए। और जब शरीर यहीं पर रह गया, भस्म हो गया, तो विमान में कौन बैठा? बैठेगा कैसे? वो तो वायु रह गई। वायु भी मोटा होता है, बहुत मोटा है। वायु बहुत मोटा है, आत्मा तो उससे भी छोटा है, पतला है, सूक्ष्म है। अड़ोरणीयम महतोमयी, तो वो कैसे बैठेगा? तो अद्भुत विमान इसीलिए कहा जाता है कि जो आत्मा को ले जाने वाला विमान है वो और सूक्ष्म होगा, तभी तो आत्मा को ले जाएगा। उसमें टायर वगैरह नहीं लगे होंगे। लैंड करने के लिए लगाते हैं ना टायर, हवाई जहाज में नीचे टायर रहता है, वो लैंड करता है। और डीजल पेट्रोल खत्म हो जाए तो मामला गड़बड़ भी हो जाए, कभी एक्सीडेंट भी हो जाता है। लेकिन वो ऐसा विमान है कि वो एक्सीडेंट ही नहीं होता है। अद्भुत विमान। और उस अद्भुत विमान में बैठ करके परीक्षित जी बैकुंठ को गए। तो ब्रह्मा ने देखा कि ये तो भाई सांप काटा और सीधे बैकुंठ में गया। बैकुंठ ब्रह्मलोक से भी ऊपर है। हाँ, स्वर्ग से ऊपर तो कई लोक हैं। या हम लोग गंधर्व लोक है, देवताओं का लोक है, फिर स्वर्ग लोक है, स्वर्ग लोक के आगे फिर बृहस्पति का लोक है, फिर प्रजापति का लोक है, फिर ब्रह्मा का लोक है, और ब्रह्मा के ऊपर और लोक हैं, कई लोक, और सबके ऊपर है बैकुंठ।
तो बैकुंठ में गए, सबसे ऊपर नंबर 1 वाले में। एसी तो है, फर्स्ट एसी है, यानी सर टॉप वाला, वहां पर पहुंच गए। तो सब लोगों ने देखा, ब्रह्मा आदि, ये तो भाई हम लोगों से ऊपर गए, परीक्षित जी। सबको बड़ा आश्चर्य हुआ कि भाई ये कथा सुने और चले गए बैकुंठ को, तो ये कथा क्या चीज है? तो कहे कि जरा तौल, इसमें कितना वजन है। तो तौलते हैं ना वजन के लिए कि कितना वजन है भागवत में। तो ये तराजू लिए, एक पलड़े पर भागवत को रख दिया और दूसरे पलड़े पर जितने साधन हैं बैकुंठ में जाने वाले, बहुत से साधन है। योग है, योग से भी बैकुंठ जाते हैं, समाधि लगाते हैं ना, कैवल्य को प्राप्त करते हैं, वही बैकुंठ मान लीजिए।